दोस्तों यूँ तो महाभारत काल में कई वीर रहे थे, मगर एक ऐसा वीर था जिसके बलिदान से आज पूरी दुनिया उन्हें पूछती है। ये कहानी है घटोत्कच के बेटे और भीमसेन के पोते वीर बर्बरिक की। ये वो समय था जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे। तभी उनका मनाली के जंगलों की ओर जाना होता है। इस इलाके में उस वक्त राक्षस हिडिंबासुर का राज हुआ करता था, जिसकी छोटी बहन थी राक्षसी हिडिंबा, जिसने अपने विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जो भी उसके भाई हिडिंबासुर को युद्ध में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी। तभी जंगलों में रहते हुए एक दिन भीमसेन का सामना होता है राक्षस हिडिंबासुर से। वह युद्ध में मार देता है। उसके बाद राक्षसी हिडिंबा भीमसेन से विवाह कर लेती है। इन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। अब कुछ सालों बाद घटोत्कच का विवाह होता है दैत्यराज मौर्य की बेटी मौरवी से। अब घटोत्कच के 3 पुत्र होते हैं, उसमें से एक का नाम था वीर बर्बरिक। बर्बरिक धीरे धीरे बड़ा होता गया और चाहता था कि अपने आगे की शिक्षा श्री कृष्ण से प्राप्त करे, मगर श्री कृष्ण ने उसे गुरु विजय सिद्धसेन के पास जाने को कहा। अब बर्बरिक की शिक्षा पूरी हो गई थी, मगर उसके मन में एक सवाल था। बर्बरिक चाहता था कि उसे कुछ ऐसी देवी शक्तियाँ प्राप्त हो जिससे वह खुद को पांडवों के वंश का मान सके। तब गुरु विजय सिद्ध ने बर्बरिक को माँ दुर्गा की आराधना करने को कहा। बर्बरिक ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करी, जिसे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उससे इच्छित वर मांगने को कहा। बर्बरिक ने वरदान मांगा कि मुझे कोई ऐसा शस्त्र प्रदान करे जो अर्जुन के बाणों की तरह अचूक हो, जो ना आज तक किसी के पास था और ना ही कभी किसी के पास होगा। तब माँ दुर्गा से उसे 3 सिद्धियाँ प्राप्त हुई। ये 3 बाण थे। पहला बाण दुश्मन को चित्रांकित करता था और दूसरा बाण चित्रांकित किए हुए दुश्मनों को एक बार में ही समाप्त कर देता था। अब ये सिद्धियाँ लेकर बर्बरिक अपने गुरु के पास जाता है। गुरु विजय सिद्ध बर्बरिक से गुरु दक्षिणा में 2 वचन मांगते हैं। पहला कि वो इन सिद्धियों का इस्तेमाल केवल युद्ध में ही करेगा, और दूसरा कि वो केवल कमजोर पक्ष का ही साथ देगा। गुरु जी को वचन देकर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है। उस ओर पांडव चिंता में थे कि कौरवों के पास इतनी विशाल नारायणी सेना है जिसके सामने उनकी सेना कुछ भी नहीं। तभी वहाँ बर्बरिक पहुँचता है और अपनी सिद्धियों के बारे में सबको बताता है। लेकिन जब बर्बरिक ने अपने 2 वचनों के बारे में बताया तो पांडवों का डर और बढ़ गया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से सवाल किया कि तुम्हारे हिसाब से कमजोर सेना कौन सी है। बर्बरिक ने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से पांडवों की सेना कमजोर है, और क्योंकि मैं पांडवों के वंश का हूँ इसलिए मैं इस सेना की ओर से ही युद्ध करूंगा। तभी श्री कृष्ण ने दूसरा सवाल किया कि यदि तुम पांडवों की सेना से युद्ध करोगे तो जाहिर सी बात है कौरवों की सेना कमजोर पड़ जाएगी, तब तुम क्या करोगे। अब बर्बरिक को अपने गुरु को दिए वचन याद आ गए। उसने कहा कि यदि कौरवों की सेना कमजोर पड़ जाती है तो मैं उस सेना से जा मिलूंगा। अब एक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी पांडवों के सामने। अब केवल श्री कृष्ण ही पांडवों को इस दुविधा से बाहर निकाल सकते। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को सारी बात समझाई। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम महाभारत के युद्ध में भाग लेते हो तो भाग लेने मात्र से ही सारे संसार का विनाश हो जाएगा, जिसमें तुम्हारे वंश यानी पांडवों का भी विनाश हो जाएगा। अब बर्बरिक श्री कृष्ण पर आश्रित हो गया और उसने कहा कि जो आप मुझे कहेंगे मैं वही करूंगा। अब श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरिक से उसका कटा हुआ सिर मांगा। दोस्तों यहाँ बर्बरिक की इच्छा थी कि वो स्वयं अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखे, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर रखा। अब दोस्तों यहाँ देखा जाए तो बर्बरिक ने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिसके चलते उन्हें इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा। इसलिए श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा लेते समय बर्बरिक को एक वचन दिया था कि तुम्हारे इस बलिदान के चलते संसार भर में पूजे जाओगे। इसके बाद बर्बरिक बन गए खाटू बाबा और पीछे प्रभु ने अपना नाम जोड़ दिया। बोलो श्री खाटू श्याम नरेश की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालूं, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मुझे प्लीज़ क्षमा करने की कृपा करें।